जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर अकाउंट्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बता दीजिए जो कि हमारे एग्जाम में कल आने जाने वाले हैं। तो सर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा सिंपल, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी मुश्किल से 2 से 4 नंबर की ही आने वाली है, इससे ज्यादा नहीं आने वाली। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल पार्ट पर ज्यादा फोकस कर लिया तो अच्छी बात है। स्टिल एक बार थ्योरी पर रिव्यू कर लें। यहां मैंने थ्योरी एज वेल छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाले जिनसे आपके बड़े क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। साथ के साथ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आपको पूरे मार्क्स दिला देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्त आपका एनपीओ से लेकर डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पूरा लंबा चौड़ा डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है। सारे पॉइंट्स ना याद कर सारे पॉइंट्स ढंग से 2 से 3 बार पढ़ लें, क्योंकि डिफरेंस हो सकता है आपसे बेसिस पर पूछ ले। बेसिस मतलब क्या होता है? जिस तरह आपके सैंपल पेपर में सीबीएसई वाले में पूछा गया है कि सर डिफरेंस बताइए डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एस्पेक्ट, तो इसी तरह आपसे ये भी डिफरेंसेस पूछ सकता है। तो डिफरेंसेस हमेशा बेसिस लेवल पर याद रखें। बट अगर मैं बताऊं वहां पर अगर वो बेसिस आपको नहीं आते हो तो आप अपने बेसिस लिखे आना, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। बट वो क्वेश्चन पहले नंबर पर मत करे आना, बीच में कहीं करे आना। अगर आपको बेसिस नहीं आते हैं तो एग्जाम वाले तो अपने बेसिस लिखे आना, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है दोस्त, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और इनके 2 एग्जांपल्स बता दो। तो स्कूल, कॉलेज, टेंपल, ये सब आपके एग्जांपल है। स्टिल आपको 2 बढ़िया से एग्जांपल याद हो जो कि अपने इंडिया से हो, मतलब इंडिया में 2 एनपीओस चल रही हो, तो उनके एग्जांपल आप गूगल से देखकर लिख सकते हो। आपकी बुक में भी कई सारे बहुत सारे एग्जांपल है। पॉइंट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द बुक से सैंपल पेपर से लिया गया। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इस बार 2 नंबर के थ्योरी में आने के ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। तो वहां पर 7 से 8 है, एक बार बस रीड आउट कर लेना 2-3 बार ढंग से, तो आपको ये डिफरेंसेस याद हो जाएंगे। डिफरेंसेस है सर, एक में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, एक में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, एक में बिल्कुल फॉर्म बंद हो जाती है, एक में बिल्कुल फॉर्म बंद नहीं होती है, एक में हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, एक में हम रियलाइजेशन बनाते हैं। सारी बातों को लेकर, एक को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और एक को रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं। सारी बातों को लेकर हमारे दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। पॉइंट नंबर 4 दैट इज योर डिवेंचर से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या होता है, तो सर उसके बारे में हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी डिवेंचर्स की, और कितने टाइप्स के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ये सभी तरीके के डिवेंचर्स आपके टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। अगर आप इनको एक्सप्लेन करेंगे एक एक को, और अच्छी बात है नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो सिर्फ नाम लिखें, क्योंकि 2 से 3 नंबर का थ्योरी आना है, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा कोई भी थ्योरी क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 5 है दोस्त, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस, सर आपने डिफरेंसेस ज्यादा से ज्यादा लिखे क्योंकि डिफरेंसेस के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है आने के, प्योर थ्योरी बनता है डिफरेंसेस में। सर रिवैल्यूएशन आपका जो होता है वो एसेट लायबिलिटी के चेंज को दर्शाता है, और रियलाइजेशन एसेट लायबिलिटी को सोल्ड आउट कर देता है, सेटल्ड कर देता है। इसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है सर वो हमारे ओल्ड रेशियो में, इसका भी खैर ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ये सर बढ़ता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और ये बनता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहां पर लिखनी होंगी। 2 क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो 2 डिफरेंसेस बहुत है। अगर बेसिस पर पूछता है तो आपको अगेन बेसिस याद होने चाहिए, और नहीं याद है तो आप अपने बेसिस लिखे आना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट सर, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो एक ऐसा स्टेटमेंट जहां कैश का आना और जाना दिखता है विद सर्टेन एडजस्टमेंट, मतलब परचेज करोगे फिक्स्ड एसेट को तो कैश आउटफ्लो होगा, सेल करोगे तो इनफ्लो होगा, इशू ऑफ शेयर्स करोगे तो इनफ्लो होगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स करोगे तो आउटफ्लो होगा। 2 एग्जांपल बता दिए कैश इनफ्लो आउटफ्लो के, तो मैंने बता दिए आपको। इनके अलावा आपको पता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां बता सकते हैं कि कौन से 2 कैश इनफ्लो होते हैं, 2 को आउटफ्लो। मैंने अगेन बोला क्योंकि यहां पर आपके पता है, आपको 2 नंबर का जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है कि क्या इनफ्लो है और क्या आउटफ्लो है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करो। एनपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 ही टर्म्स है जो कि हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग है। लिगेसी क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, ऑनरेरियम क्या होता है, और एंट्रेंस फीस क्या होता है। कोई भी 2 आएंगे 2 नंबर के, तो एक बार बुक से अगर रट लेंगे आप इनको, सर रटना बोल रहे हो हाँ, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो एक बार बुक से सिर्फ रीड आउट कर लोगे, और उसे रटना नहीं कहते, रीड आउट ही कर लेना उसको, ठीक है। वो एक बार ढंग से देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी लिखना आ जाएंगे। आफ्टर दैट सर गिव 2 ट्रांजेक्शन
ऑब्लिक आइटम्स, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्त, एक नहीं है, 2 ट्रांजेक्शन बताइए या 2 आइटम बताइए जो नो फ्लो ऑफ कैश हो या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, यहाँ पर कोई एक आएगा। नो फ्लो ऑफ कैश कहाँ होता है दोस्त? जहाँ ना कैश आता है और ना कैश जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा होता है सर? जहाँ ना कैश आता है ना जाता है, जहाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ, डेप्रिशिएशन, गुडविल अमोर्टाइजेशन, ये सभी चीज़ों से हमारा ना कैश आता है और ना कैश जाता है। वहीं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के 2 एग्जांपल, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, 4 बता दिए मैंने आपको, कोई 2 लिखकर आने पड़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है सर, गिव जनरल एंट्री व्हेन अ पार्टनर टुक ओवर एन एसेट। जब एक पार्टनर एसेट ले जाता है उसकी क्या जनरल एंट्री होगी? सभी बच्चों को पता है, कमेंट में मुझे कमेंट रोककर, वीडियो को रोककर कमेंट को ठोककर बताएंगे इतने की क्या एंट्री होगी जब एक पार्टनर एसेट ले जाता है। तो आपका रियलाइजेशन थोड़ा सा रिवाइज हो जाए सर, इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एंट्री है आपकी। फॉर इज रेम्युनरेशन, बट रेम्युनरेशन भी देनी है हमको डिसोल्यूशन के काम की, उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर कैपिटल आपस में सेटल हो गई। 2 नंबर में एंट्री आ सकती है, नो एंट्री बनेगी, इसकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी रे, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि एक बार रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट, एक बार पार्टनर डेबिट हो रहा है, एक बार पार्टनर क्रेडिट। नेक्स्ट चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपके शायद यहीं से दिलाएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन चीजों को लेकर वैसे तो आप बहुत ज्यादा क्लियर हो कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगी, आप उठा के इन्वेस्टिंग में डाल दोगे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगी, आप उठा के फाइनेंसिंग में डाल दोगे। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड आप फाइनेंसिंग में डाल दोगे। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव को इन्वेस्टिंग में डाल दोगे। यहां पर मैंने वो चीजें लिखी है जिनको आप कंफ्यूज लगता है। लाइक यहाँ लिखा इंटरेस्ट पेड, कहने को तो फाइनेंसिंग है भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक नॉन फाइनेंस कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग या नॉन फाइनेंस कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया या किसी भी कंपनी ने किया हो, बट वो फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, बैंक कंपनी नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो हमारी इंटरेस्ट वैसे ही जाती है जैसे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाती है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहाँ जाती है दोस्त? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स वर्ड आते ही दिमाग में फाइनेंसिंग आता है, पर हम किसी के शेयर्स खरीद रहे हैं, दैट मीन्स हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये हमारा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहाँ जाएगा दोस्त? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी कौन सी होती है दोस्त? कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी जिसका मेन काम रेंट रिसीव्ड करने का ही होता है। तो वैसे तो हम रेंट रिसीव्ड करते इन्वेस्टिंग में जाता, बट ऐसी कंपनी कर रही है तो ये जाएगा हमारा ऑपरेटिंग में। कहाँ जाएगा दोस्त? ऑपरेटिंग में। सर ये याद नहीं हो रहे थे, मैं तो याद नहीं हो रहे तो समझ लो भाई, याद ना होने का मतलब क्या, समझ लो, अपने आप से याद रहेगा वो। मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस नॉन फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, इन्वेस्टमेंट करा होगा, इन्वेस्टमेंट जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। रेंट रिसीव्ड कर रही है रियल एस्टेट कंपनी, मैं खुद ही ऐसी कंपनी हूं जो रेंट रिसीव करूंगी, मतलब मेरी ही कंपनी है, मेरा बिजनेस ही रेंट रिसीव करने का है, तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, होटल भी करेगा तो भी यही आएगा। डिविडेंड पेड भाई, ये कंपनी मैंने लिख दिया एनी कंपनी, मतलब डिविडेंड एक ऐसी चीज है कोई भी कंपनी पे करे, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, होटल, हॉस्पिटल, कोई भी डिविडेंड पे करेगा वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव वन एग्जांपल व्हिच इज फाइनेंसिंग इन ऑल, गिव वन एग्जांपल, गिव वन ट्रांजैक्शन व्हिच इज फाइनेंसिंग फॉर ऑल कंपनीज, मतलब ऐसी एक्टिविटी, ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जो सभी के लिए फाइनेंसिंग है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट पेड या रिसीव करेगी अगर फाइनेंसिंग, बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब ये इंटरेस्ट पे करे या रिसीव करेंगे, ये फाइनेंसिंग में न जाकर दोस्त ऑपरेटिंग में, क्योंकि इनका मेन काम क्या है? इंटरेस्ट पे और रिसीव करना। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको थ्योरी के संग संग थोड़ा प्रैक्टिकल भी रिवाइज करा दिया। इस वीडियो में से 2 से 4 नंबर या 6 नंबर तक थ्योरी आ सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस मैंने छोटे छोटे वाले ले लिए हैं। 10 मिनट की वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस दे दिए और एक रिवाइज रिव्यू करा दिया आपको। एग्जाम से लेकर थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा कि आपको भी बहुत कुछ आता है, और जो नहीं आता वीडियो में समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी अमेजिंग वीडियोस यूं ही आपके पास आती रहेंगी।